नवीनगर की एक बेटी जो अपने घर से कोचिंग के लिए तो निकलती है, लेकिन वापस लौटकर घर नहीं पहुंच पाती है। हम बात कर रहे हैं श्रेया हत्याकांड के बारे में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए त्रिविक्रम सिंह हैं, जो कि आज श्रेया के परिजन से मिलकर आए हैं। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई, आज हम इनसे बात करते हैं। आज जब आप श्रेया के परिजन से मिले, क्या कुछ बातें हुई? दिल दहलाने वाली घटना है ये। और आज जब उनके पिताजी से मैं मिला, हमारे पुराने साथी रहे हैं, बड़े भाई के समान हैं, जब उनसे मिला तो इस घटना का वर्णन जब उनके मुंह से मैं सुन रहा था, मैं सिर्फ उनकी मनुष्यता और जो उनके ऊपर बीत रहा होगा, मैं तो दूर से जानता हूँ उनको, दूर से मतलब मेरी भतीजी के समान थे। और मैं कल्पना करके जब घबरा जा रहा था, आज जब मैंने उनके मुंह से सुना, अभय भाई के मुंह से जब मैंने सुना, तो मुझे लगा उस आदमी पर क्या बीत रही होगी। और ये एक दर्दनाक घटना है, झकझोर देने वाला घटना है। जब हम लोग इसके बारे में जब हम लोगों ने सुना और इसके पीछे जब हम लोग लगे, सब जगह जितने साथ हो सकता था, और ये लड़ाई हम अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। ये एक नया, आपने जैसा बताया कि कोचिंग जा रहे थे और कोचिंग जाते से लौटी नहीं अभी तक, अपनी ट्यूशन जाते से लौटी नहीं, और जिस परिस्थिति में लाश मिला है वो बहुत सवाल उठाता है। और अपने व्यवस्था से भी और पुलिस से भी, प्रशासन से भी इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन एक बात तो है कि उस बेटी को देख के, उस बेटी के बारे में सोच के, उस परिवार के बारे में सोच के दिल दहल उठता है, करुणा से मन भर जाता है। प्रभु बेटी को शांति दे, सुखी से रहे, और उस परिवार को हौसला दे कि वो परिवार इस मुश्किल परिस्थिति में साहस करके कैसे भी इस घटना से ऊपर निकले। अच्छा, जिस तरीके से ये घटना 11 जून को ही हुआ था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा ये भी पता नहीं लगाया गया है कि श्रेया का मौत कैसे हुआ, या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहिएगा इस पर? मैं जब आज गया तो अभय भाई भी इस बात को लेकर, और लोगों में आक्रोश था, लोगों में एक निराशा थी कि प्रशासन इसके ऊपर जो भी हो वो क्लियर कट बताए कि क्या होना है, क्या हुआ है इसको लेके। और लगातार हम लोग की प्रशासन से बात भी चल रही है। आज जब मैं वहाँ गया था तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी से भी ने भी उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की, उनसे भी बात हुई, और आश्वासन के साथ वो दृढ़ संकल्पित थे कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो कार्रवाई चारों तरफ से है, कोशिश हो रही है कि सब तरफ से जितना भी प्रशासन के साथ में सहयोग करते हुए या प्रशासन से बातचीत करते हुए कि कोई लिपापोती ना हो, साक्ष्य सामने आए, जो सच है वो सामने आए, और अगर कोई दोषी है तो किसी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज को एक गलत मैसेज चला जाएगा। हमारी बेटियां जो आज बिहार में और भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, आज कितनी बच्चियां कोचिंग जाने से रुक जाएंगी। तो प्रशासन से मेरा आग्रह भी है और अपने जनमानस से भी आग्रह है कि यथासंभव इस केस को जितना सहयोग करके हम लोग जितनी जल्दी निपटा सकें, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। इसमें कहीं कोई अपना हो, कोई पुराना हो, पराया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी दोषी हो, इस समाज के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए इसका, कि इस तरह का कोई भी विवश घटना होगा उसके लिए प्रशासन कड़ी से कड़ी और ठोस से ठोस सजा देगी, और समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से श्रेया मात्र 16 साल की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि श्रेया 24 साल की है, क्या कहिएगा? क्या लीपापोती नहीं ना हो रहा है? लीपापोती हो भी रहा होगा तो हम लोग होने नहीं देंगे, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। और इस तरह की कोई भी घटना हो, ये मेरे पूरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना कहीं 16 साल, कहीं 24 साल लिखा हुआ है उसमें, तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं रहती है। लेकिन लीपापोती नहीं होने देंगे, इसकी मैं आपको अपनी तरफ से पूरी जवाबदेही देता हूँ। और किसी भी एंड तक अगर ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन की, चाहे वो किसी तरह का हो, मैं उसमें सबसे आगे रहूँगा। उसमें कहीं सोचना नहीं, क्योंकि हमारे बिहार की एक बेटी का मामला है, मैं उसको कैसे निकलने दूंगा किसी सामने। और किसी प्रशासनिक लीपापोती का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसके लिए हम लोग को जिस स्तर तक जाना पड़े उस स्तर तक हम जाएंगे। अच्छा, आज जब मैंने ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट किया, तो लोगों का कहना है कि प्रशासन, जिला प्रशासन काफ़ी सुस्त तरीके से काम कर रही है, काफ़ी सुस्ती दिखा रही है। क्या कहिएगा? जिला प्रशासन से भी मेरी बात हुई, मेरे उच्च अधिकारियों से भी बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर में कम से कम उनका कुछ ना कुछ रिपोर्ट इसके ऊपर आ जाएगा। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बहुत नज़दीक है वो, हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे।
प्रशासन को जितना सहयोग होगा हम वो सहयोग करेंगे। साथ में उस परिवार के साथ भी चट्टान की तरह हम सब लोग खड़े रहेंगे, अपने समाज के साथ में, अपने ग्रामीणों के साथ में, अपने देश के साथ में। आज पूरा देश श्रेया के लिए रो रहा है, पीड़ित है, करुणामयी है, तो हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। प्रशासन का हम पूरा सहयोग करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि लिपापोती की कोई गुंजाइश है। प्रशासन भी अपना काम कर रही है, थोड़ी सी तेजी की जरूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ी जनता में असंतुष्टि है इस बात को लेकर। प्रशासन को चाहिए कि जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब देना चाहिए और अति शीघ्र, क्योंकि पूरा देश देख रहा है आज, ये मैसेजिंग ठीक नहीं है, ये परसेप्शन खराब कर रहा है हमारे बिहार के बारे में, हमारे नवीनगर के बारे में। तो जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर फास्ट ट्रैक एसआईटी बनाना हो तो एसआईटी, चाहे अपने जिले की जो टीम है या प्रशासन की जो टीम है, इस पर फास्ट ट्रैक कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए और एक रिजल्ट के साथ कम से कम आना चाहिए उसके ऊपर। अच्छा, जिस तरीके से जब मैंने ग्राउंड में रिपोर्ट किया तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके राज में ऐसी घटना काफ़ी निंदनीय है, लोग कह रहे हैं, क्या कहिएगा? मैं अपनी सरकार की तरफ से तो एक बात जरूर आपको कहूंगा, जिसने भी ये घटना की है या जिसने भी ऐसी, उसको क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया होगा, मैं अपनी तरफ से बोलता हूं कि उस दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और ये सबक पूरे समाज के लिए रहेगा। और वैसे खास करके अपराधियों के लिए, जिसके मन में भी ऐसी कोई घटना करने का विचार आए तो उसका मन दहल जाना चाहिए, वैसे इसके ऊपर कार्रवाई होगी और इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। और इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, किसी तरह के आंदोलन के तैयार हैं। निश्चय ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ सरकार का काम नहीं, हमारे समाज का भी काम है। ये हमारा दायित्व बनता है कि अपने बेटियों को, अपनी बहनों को अब किस तरह से हम सुरक्षित रहते हैं। जिस समाज की अगर करुणा ही खत्म हो जाए, जिस समाज में अगर इज्जत खत्म हो जाए अपने बच्चियों के लिए, अपने बेटियों के लिए सम्मान खत्म हो जाए, तो समाज में तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिर्फ सरकार का विषय नहीं है, ये हम सबका विषय होना चाहिए कि अपनी आधी आबादी को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कैसे महफूज रखें, कैसे हिफाजत करें और उनका आदर कैसे करना चाहिए। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारा समाज का लक्ष्य भी होना चाहिए। इसलिए एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, आज मैंने भी परिजन से मिला, खासकर जब श्रेया के भाई आयुष सिंह से जब मैंने बात की, तो वो प्रशासन के काम को लेकर वो हमसे भी कहें कि काफ़ी सुस्त काम हो रहा है, और उन्होंने कहा कि मुझे संकोच है कि कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं न किया जाएगा। उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? आयुष से तो बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपको। मैं गया था दरवाजे पे, उनके पिताजी ने बताया कि उनके भाई हैं। मेरी नज़र उठा के बात करने की हिम्मत नहीं हुई मेरे से। अंदर से बहुत पीड़ा है इस बात को लेके। मैं क्या मुँह दिखाऊँगा उनको। बाकी तो जैसा मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, मैं एकदम वचनबद्ध हूँ इसके लिए, कटिबद्ध हूँ इसके लिए कि इसके दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएँगे और उसकी चिंता नहीं है कि कौन अपना है, कौन पराया है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय सामाजिक विषय है। आज अगर इस चेतना को हमने हाथ से जाने दिया, आज इस विषय को अगर हमने हाथ से देने दिया, तो कल किसी और का नंबर होगा और परसों किसी और का नंबर होगा। ये निर्भया अगर है तो दोबारा नहीं होना चाहिए। हमारी बेटियों को लेके उनकी सुरक्षा की चिंता हम सबको करना है और समाज के हर एक नागरिक का ये दायित्व बनता है कि इसके साथ खड़ी रहे और अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित रखें और ऐसे जानवरों से, ऐसे राक्षसों से जो भी इससे संलिप्त है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये अपने भतीजे उसको मैं आश्वस्त करता हूँ, उस परिवार को मैं आश्वस्त करके आया हूँ कि ऐसा नहीं होने देंगे कि सरकार इसके ऊपर लीपापोती कर दे। अच्छा, जब मैंने वहाँ श्रेया के घर गए तो वहाँ पर नबीनगर के काफ़ी लोगों का जुटाव हो गया था, और लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। इस घटना को देखकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि अगर श्रेया को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाएँगे। उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके साथ हूँ और सिर्फ नवीनगर ही नहीं, पूरा देश आज बहुत आहत है इस घटना को लेके। एक देश में उबाल है आज कि ये घटना कैसे हो गई और उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। इसीलिए हम बार-बार आग्रह करते हैं प्रशासन से कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। कम से कम चिन्हित तो करें कि वैसे लोग, हुआ क्या है ये तो बताएँ। बार-बार मैं सुनने में बार-बार अलग-अलग कहानियाँ आ रही हैं। कम से कम एक लाइन तो हमको ड्रॉ करना चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा मुझे आश्वस्त किया गया है प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से मुझे आश्वस्त किया गया है कि अगले 4-5 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ हम रिजल्ट ज़रूर देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़रूर बताएँगे। तो
इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही मत रखिएगा कि कभी भी किसी तरह के आंदोलन और क्रांतिकारी कदम की जरूरत पड़ेगी, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में, मैं उस परिवार के साथ, खास करके मैं उस परिवार के साथ सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। उसके लिए पीछे और बाएं होने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने देखा है पीड़ा, उस परिवार के साथ आंख मिला के देखने की हिम्मत नहीं है मेरी। उस घर में हुआ है, मेरे घर में हुआ है, और मैं अपने घर में किसी ने कुछ ऐसा किया हो, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। तो अभी आप सुन रहे थे त्रिविक्रम सिंह को। इनका साफ तौर पे कहना है ये आज ही श्रेया के परिजन से, खासकर उनके पिताजी से, माताजी से मिलकर आए हैं। इनका कहना है कि मैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करूंगा और मैं श्रेया के परिजन के साथ लगातार सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। फिलहाल आप देखते रहें मीडिया दर्शन।